तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर लिविंग वर्ड। क्लास 11 का पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड, जिसमें से हम लोग कुछ मतलब टॉप 50 MCQ को हम सॉल्व करेंगे जो नीट में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो नीट में आ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि मतलब जो क्वेश्चन आने वाला होता है उस क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा पाएँ। तो आप लोग अगर हो सके तो आप कमेंट में भी आंसर देते रहिएगा। बाकी हम अपना देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला ही क्वेश्चन हमारा देखिए कि बोल रहा है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। पहले ही बोल रहा है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको कहा गया है, तो अरिस्टोटल तो नहीं है, क्योंकि अरिस्टोटल हम जानते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, लिनियस भी नहीं है और हेक्सले साहब भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, अंश मेयर। ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया मतलब कोई भी मतलब आप देखते होंगे जब भी आप पढ़ने बैठते होंगे, तो मैं तो अपने क्लास में बताया भी हूँ बच्चों को कि जब भी कोई भी यूनिट स्टार्ट होता है तो जो भी यूनिट अगर स्टार्ट हो रहा है उस हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये हमारा पहले यूनिट लिविंग वर्ड के जस्ट पहले ही ये एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, जिस साइंटिस्ट का नाम है अंश मेयर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेयर आर द अवार्डेड बाय द बेंजन प्राइज। मतलब कह रहा है कि मतलब अंश मेयर साहब थे, अंश मेयर साहब को कि कब ये मतलब बेंजन प्राइज कब दिया गया था, तो हम जानते हैं कि ये कब था, इनको दिया गया था 1983 में। फिर कह रहे हैं कि मैच ऑफ द कॉलम, मतलब कह रहा है कि अब बताइए मैच ऑफ द कॉलम दिया गया है, इसमें से बताइए कि कौन सा क्या आंसर होगा, मैच कराना है। तो देखिए पहले ही बोला हमारा प्लेनेरिया, हम प्लेनेरिया जानते हैं क्या शो करता है, प्लेनेरिया हमारा 2 रीजनरेशन शो करता है। और हमारा फिलामेंटस सेल की कह रहा है कि फिलामेंटस सेल की क्या करता है, तो हम जानते हैं कि फिलामेंटस सेल की क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। अब ईस्ट हमारा क्या करता है, बर्डिंग करता है। फिर हमारा अमीबा क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। तो पहला हमारा क्या है, ए का प्लेनेरिया 2 रीजनरेशन, मतलब सेकेंड को गया। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो कुछ ये भी होता है कि आप एलिमिनेटर मेथड को यूज करें। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पहले का ए दिया है, यहाँ पे पहले का 2 दिया है, यहाँ पे भी पहले का दूसरा ही दिया है, यहाँ पे पहले का चौथा दिया। तो अब देखा जाए हम जानते हैं कि पहले का हमारा क्या है, पहले का हमारा दूसरा है, तो इसको कट कर देंगे और इसको कट कर देंगे। अब बचा क्या हमारे पास 2 ऑप्शन, तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। मतलब आपको अगर एक आंसर मिल गया तो भी आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं इजीली। मतलब ये रहता है, चांस रहता है कि 99.9% तक क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। अब देखो फिलामेंटस सेल की, फिलामेंटस सेल पहले पे गया है, तो यहाँ पे देखो बी का फर्स्ट यहाँ भी है, बी का फर्स्ट यहाँ भी है। अब कह रहा है देखो सी में कह रहा है कि ईस्ट में हमारा क्या है, ईस्ट हमारा क्या है, बर्डिंग है, मतलब चौथे में गया तो ईस्ट हमारा सी का 4, यहाँ पे सी का 3rd। देखो आंसर मिल गया। कभी कभी तो मतलब यहीं पे मिल जाता है, पहले ही आप टच करोगे तो पहले ही से मिल जाता है। तो ये तो हमारा हो गया कितने, 3 क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन अपना क्या है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, देखो नॉट, मतलब बोल रहा है कि कौन ऐसा नीचे दिया गया है, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कह रहा है कि बताइए कि कौन सा इसमें से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हम जानते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो नहीं होंगे जिसमें एक्सेप्शन देखने के लिए मिले। हम ऑलरेडी आपको ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ये बता भी चुका हूँ कि जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में भी क्या होता है, एक आउटर ग्रोथ होता है, एक इनर ग्रोथ होता है। तो आउटर ग्रोथ और इनर ग्रोथ, तो हम जानते हैं कि आउटर ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग में होता है, जो इनर होता है वो लिविंग में होता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें भी एब्सेप्शन है, क्योंकि ग्रोथ तो लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म, हाँ ये बात सही है कि जो लिविंग होंगे, जो इतने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सब में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं चलेगा। अब रिप्रोडक्शन कहोगे कि भाई कैसे, ये गलत हो सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल या आपने नॉर्मली ऐसे हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि जो इनफर्टाइल कपल होते हैं उनका क्या, जो जिसको बेबी उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो क्या वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, क्या वो लिविंग नहीं है, ये थोड़ी कह सकते हैं। हाँ फिर एक और आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया वर्कर बी। हम जानते हैं कि वर्कर बी जो होती है वो केवल शहद इकट्ठा करने में हेल्प कराती है, लेकिन जो क्वीन होती है वही एग को एथी करती है, एग देती है। लेकिन अब देखो यहाँ पे, तो क्या वो नहीं जिंदा है, वो भी जिंदा है। ये भी तो लिविंग की प्रॉपर्टी, मतलब लिविंग है ना, भले वो रिप्रोडक्शन कर पाए या ना कर पाए, लिविंग तो है। फिर हम जानते हैं म्यूल वाला, म्यूल जो है, म्यूल में भी आपको दिखाई देता होगा, म्यूल जो हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है, हम पढ़ाए भी हैं अपने क्लास में, क्योंकि म्यूल जो होता है
म्यूल में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होता है, लेकिन उन्होंने हम ह्यूमन मेड ने बनाया, जिसका मतलब ह्यूमन ने बनाया है अपने तरीके से अपने काम के लिए। लेकिन वो बेचारा, वो भी तो लिविंग है, लेकिन वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, वो तो अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? वो भी तो जिंदा है। तो क्या पूछा है कि बताओ कि इज़ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्या हो गया? केवल एक ही है जिसमें एक्सेप्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चलेगा तो चलेगा, लेकिन हाँ ग्रोथ में होता है आउटर ग्रोथ और इनर ग्रोथ। हम जानते हैं आउटर नॉन लिविंग है, इनर लिविंग की बात है, तो यहाँ भी एक्सेप्शन देखने को मिल गया, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब देखो कह रहा है कि रिप्रोडक्शन में भी हमने 3 चीज़ें पढ़ी हुई हैं लिविंग में। क्या पढ़े थे? कि भाई लिविंग होते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे संतान नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। कौन कौन से? इनफर्टाइल कपल और म्यूल्स और वर्कर भी। अब अगला अपना 5वां क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कह रहे हैं कि बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है। पहला ही अपना बोला कि द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो क्या बोला है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह रहा है कि नॉट ग्रो क्या? बाई सेल डिवीजन। पहले ही गलत बोल दिया बात। अब देखो क्या बोला, हमें ढूंढना क्या है, देख लो। दिमाग में यही रखना होता है कि अपने बस यही देखना होता है कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, देखो कह रहा है कि नॉट ग्रो बाय द सेल डिवीजन। हम जानते हैं कि ग्रोथ और सेल डिवीजन बात तो सेम ही है, तो ये भी बात क्या हो गई? गलत हो गई। अब अपना आता है, अपना कौन आता है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि ग्रोथ ऑफ द आउटसाइड लूप। अभी मैंने बताया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें ग्रोथ क्या होगा? इनसाइड होगा। क्या होगा? इनसाइड होगा। अब देखो क्या बोल रहा है अगला ऑप्शन, मतलब ये भी गलत हो गया। अब इधर नीचे देखो चौथे ऑप्शन में, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम द इनसाइड। लो बात आ गई, ये बात सही बोला कि हाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी ग्रोथ कैसी होगी? इन साइड होगी, मतलब अंदर की तरफ ग्रोथ होगी, बाहर की तरफ ग्रोथ नहीं होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, प्लेनेरिया शो, कह रहा है कि प्लेनेरिया क्या शो करता है? हमने लिविंग वर्ड पहले ही बताया था। प्लेनेरिया पहले ही बोला क्या? फॉल्स रीजनरेशन, ये बात गलत है। ट्रू रीजनरेशन, हाँ ये बात सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? 4th होगा। हमने पहले ही आपको बताया था। अगर मैं नॉर्मली आपको फिगर बना के दिखाना चाहूँ तो देखिएगा, ये दिख रहा है? ऐसा मैंने एक फिगर बनाया था क्लास में। मैंने बताया था कि प्लेनेरिया को आप जितने भागों में काट दोगे वो क्या करेगा। मान लो एक भाग मैं लेता हूँ, एक भाग को यहाँ खींचता हूँ, इसको जितने भाग में अगर हम काटेंगे उतना क्या करेगा? नया प्लेनेरिया रीजनरेट कर देगा। इसके पास कैपेसिटी क्या होती है? ट्रू रीजनरेशन, मतलब ये ऐसा एक भी नहीं है कि मतलब जितने भाग में इसको काट दो उतना नया प्लेनेरिया ये क्या कर देगा? बना देगा। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन 7वां बोल रहा है कि लार्जेस्ट एक्सॉन ऑफ द क्लासिफिकेशन। जाहिर सी बात है लार्जेस्ट एक्सॉन कौन होगा? अपना किंगडम होगा, क्योंकि हम जानते हैं किंगडम क्यों होगा, क्योंकि लोअर नीचे जाने पे कैरेक्टर सिमिलर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर कैटेगरी बोलते हैं। और ऊपर जस्ट हम स्पीसीज से अगर किंगडम की तरफ जाते हैं तो क्या? हायर कैटेगरी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट एक्सॉन का किंगडम हो जाएगा। अब देखो 8वां कह रहा है कि सेलेक्ट द, देखो पहले यहाँ पे बोला कि करेक्ट क्या बताना है? सीक्वेंस बताना है। तो कह रहा है कि इसमें से बताइए कि सीक्वेंस क्या होगा करेक्ट। तो हम जानते हैं कि पहले देखो कहाँ से कहाँ बताना है। कह रहा है कि लोअर टू हायर रैंक, मतलब लोअर टू हायर रैंक मतलब क्या होगा? स्पीसीज से, बताओ कहाँ जाएगा? स्पीसीज से किसके तरफ जाना है आपको? किंगडम के तरफ। समझ में आया? तो स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाना है, तो स्पीसीज से किंगडम तो आप ढूंढो कहाँ हो। अब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो देखो स्पीसीज, जी मैंने इसका ट्रिक भी दिया था, शायद आपको याद हो तो अच्छी बात है। ट्रिक में मैंने क्या बताया था? कीड बताया था, कीड, पुट, कैट, आन बताया था, आन, गैस, स्टॉप। मतलब अब फाइलम दिया है, मतलब पुट भी दिया है। उसके बाद से कैट किसको पुट कर रहा था? तो बिल्ली को, ये भी दिया है। फिर देखो आर्डर, आन, फिर देखो फैमिली, फिर जीनस, फिर
स्पीसीज, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8वां का आंसर क्या होगा, 8वां का आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, क्योंकि स्पीसीज़ के बाद से जीनस, जीनस के बाद से फैमिली, फैमिली के बाद से ऑर्डर, ऑर्डर के बाद से क्लास, क्लास के बाद से फाइलम। अब देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। देखो 9वां क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब बोल रहा है कि आप गलत, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से गलत कौन सा है। कह रहा है कि देखो, अब आपको 9वां क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, कह रहा है कि अल्टेशन बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट। ये गलत है यार, ये तो कहीं बात ही नहीं होता, ये मीनिंग आपने कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं देखा होगा, जाहिर सी बात है। अब कह रहा है कैट, कह रहा है कि कैट, नहीं सॉरी यार, ये तो बात सही है, रुको, ये बात तो सही है। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में पूछा क्या था, हम थोड़ा सा गलत पढ़ लिए थे इसको। पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है कि इन करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। पूछा है कि इन करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या दिया गया है, तो ये जो दिया है ऑस्ट्रेलियन बिलोंग टू द, हाँ ये बात सही है, कैनिडे, क्योंकि ये कहाँ की फैमिली, कुत्ते की ही फैमिली है। अब कह रहा है कैट, कह रहा है कि कैट जो होती है वो बिलोंग करती है किससे, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ कैनिडे। देखो अभी ऊपर मैंने बताया कि ये कुत्ते की प्रजाति होती है कैनिडे, अब फेलिडे कैट की प्रजाति होती है, तो ये बात क्या हो गया, पहले ही आपका गलत हो गया, तो हमें गलत ही ढूंढना था, बाकी सब सही है। लॉयन बिलोंग टू द जीनस पैंथेरा सही है, टाइगर बिलोंग टू द फैमिली फेलिडे, जो क्योंकि टाइगर हम जानते हैं ना, टाइगर कैट के ही फैमिली में आती है, क्योंकि बिलार मौसी आपने सुना, बोलते हैं ना कि टाइगर की जो मौसी होते हैं बिलार में से, ऐसे गांव में लोग बोलते हैं, लोग मतलब बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन हमारे याद करने के लिए हमने तो इसको ट्रिक बना के रखा है कि टाइगर और कैट दोनों सेम फैमिली के हैं, फैमिली फेलिडे का। अब अगला क्वेश्चन अपना 10वां क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, देखो कह रहा है कि करेक्टली मैच, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। हाउस फ्लाई का देखो पूछा क्या है, पहले कॉमन नेम, क्लास मतलब कॉमन नेम दिया गया और क्लास दिया है, कह रहे कि इसमें बताओ कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच, मतलब कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच कर रहा है। अब हाउस फ्लाई क्लास की बात कर रहा है, तो क्लास थोड़ी है, ये तो जीनस की बात हो गई, नहीं सॉरी ये तो स्पीसीज हो गया। मुस्का डोमेस्टिका हमने पढ़ा है, मुस्का क्या है, स्पीसीज है, डोमेस्टिका जीनस है। अब मैंगो, मैंगो ये भी बात गलत हो गई, ये पूछ क्या रहा है, क्लास की पूछ रहा है ना, ये मोनोकट बता रहा है, ये क्या है, डायोकैट है। अब गिबन, हम जानते हैं गिबन क्या है, गिबन की बात कर रहा है, गिबन मेमेलिया है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था मंकी, चिंपैंजी और गिबन और ह्यूमन, ये सब क्या हैं, इसके क्लास क्या है, मेमेलिया है। लेकिन टाइगर का देखो क्या लिख दिया, कॉर्डेटा लिख दिया, ये कैसे कर सकते हो भाई। अभी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ के आए थे ना फैमिली, देखो देखो फैमिली फेलिडे, टाइगर किससे बिलोंग करता है, फैमिली फेलिडे से, तो टाइगर के यहाँ क्या दिखा है, कॉर्डेटा, जैसी बात गलत हो गई, तो सही क्या हो गया, गिबन जो है वो मेमेलिया है। मेमेलिया में कौन कौन आते हैं, तो अपना मंकी आता है, चिंपैंजी आता है, गिबन आता है और ह्यूमन आता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 11वां, कह रहा है कि प्लांट फैमिली लाइक, कौन कौन प्लांट फैमिली में, कन्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूड विच आर्डर, मतलब पूछ रहा है कि कल्विनेसी और सोलेनेसी जो होते हैं इंक्लूड किस ऑर्डर में आते हैं, तो हम ऑर्डर पहले ही आपको बता चुके थे, ऑर्डर क्या आएगा, पॉलीमोनियल्स होता है। फिर कह रहा है कि एज वी गो द किंगडम, मतलब कह रहा है कि जब आप जाते हैं क्या, किंगडम टू स्पीसीज, जब किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं, तो इन टैक्सोनॉमी हायरार्की नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर, मतलब पूछ रहा है कि जब आप किंगडम से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जो कॉमन कैरेक्टर होता है क्या करता है, इंक्रीज ही तो करता है। हम पहले बोला था ना कि अभी किंगडम अगर आप रहेंगे तो सब चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, वहाँ पे किसी के भी कॉमन कैरेक्टर को ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन अब जितने जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उससे उससे क्या होता है, उसका कॉमन कैरेक्टर
बढ़ता जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ही पूछा था, देखो क्या क्वेश्चन ही पूछा है कि बताओ कि किंगडम टू स्पीसीज जब हम जाते हैं तो टैक्सोनॉमी हायरार्की के थ्रू जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर होता है क्या होता है, तो कॉमन कैरेक्टर जब हम किंगडम से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर बताओ इंक्रीज होता है ये। अब देखो अगला क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि फाइंड आउट द, अब देखो पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, मतलब बोल रहा है कि हम अब नीचे दिए हैं 4 ऑप्शन, 4 तो नहीं दिया, शायद एक ऑप्शन छूट गया है, एक ऑप्शन छूट गया। चलिए इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां क्या है अपना, 14वां कि रीड द स्टेटमेंट एंड पिकअप द करेक्ट, मतलब कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको इसमें से जो सही है उसको पिकअप करना है, मतलब उठाना है, मतलब सही बताना है कौन कौन सा है। तो अपना क्वेश्चन पहला ही क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि पोएल्स है द सेम स्टेटस इन द डाइपटेरा टर्म इन द टर्म्स ऑफ रैंक। दूसरा बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज द नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तीसरा बोल रहा है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच एनीथिंग इन द ग्रुप ऑफ द कन्वेंट कैटेगरी इन द बेस्ड ऑन द सेम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। और डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में क्या बोला, प्रॉपर्टी ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेल आर नॉट present in the molecular constituent of the organelles but arise as the result of the interaction among to the molecular component comparison of the organelles। देखो 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अपना पैसा पहला ही बोला क्या, पोएल्स इन द सेम स्टेटस ऑफ द डाइपटेरा जैसे उसे टर्म ऑफ द रैंक। अरे रैंक तो सबको कहते हैं मेरे भाई, कोई भी हो, पहले ही हम जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी द नोन एज द नंबर एंड टाइप ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंट ऑफ द अर्थ। जाहिर सी बात है यार, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हम अपने अर्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बारे में स्टडी करते हैं या जानते हैं। फिर कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द एनीथिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ द कन्वेंशन बेस ऑफ द सम अर्लियर ऑब्जर्वेशन। अरे यार ये भी बात सही है। फिर कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट present in the molecular constituent of the organelle is the but arise to the real interaction of the molecules compound in the campaign। ये भी बात सही है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। फिर 15वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 15वां क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली, कौन सी फैमिली, मुसुडेई। मुसुडेई में क्या आता था, मैंने बोला था ना मुस्का डोमेस्टिका, ये क्वेश्चन हमने अभी आगे कराया था। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन आंसर, हाउस फ्लाई। अब अपना देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रोथ आर द कैरेक्टर इज लो। तीसरा क्वेश्चन आ गया ग्रोथ का, कह रहा है कि बताइए कि ग्रोथ का कैरेक्टर क्या इसमें सही है। अब ग्रोथ का कैरेक्टर में देखते हैं, पहला ही कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म। तो हम किसको जाएंगे, ग्रोथ का लिविंग कैरेक्टर में कौन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में ग्रोथ देखने को मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं कि जो ना बढ़े। फिर कह रहे रीड द स्टेटमेंट अबाउट द यूनिवर्सल रूल, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, यूनिवर्सल रूल ऑफ द नेमिक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन द ट्रू स्टेटमेंट। मतलब बोला गया है कि जो हम साइंटिफिक नेम देते हैं किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को, उसका क्या रूल है, क्या उसका रूल है, ये आपके NCERT में भी दिया गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहला ही आपको बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ द ग्रीक रिटन। अरे यार ये तो गलत है। फिर आपका बी ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ द जीनस। जाहिर सी बात है, जीनस पहले रिप्रेजेंट करता है, फिर लास्ट वाला जो होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ये बात सही है। बायोलॉजिकल नेम ऑफ द हैंड राइटिंग टू द कलेक्टली अंडरलाइन एंड प्रिंटर इटैलिक। मतलब बोल रहा है कि आप जो बायोलॉजिकल नेम लिखते हो उसमें जो नाम लिखते हो बायोलॉजिकल नेम में, कह रहा है कि हैंड राइटिंग से तो लिखते हो लेकिन कलेक्टली अंडरलाइन, वो अंडरलाइन भी होता है और क्या होता है, प्रिंट होता है इटैलिक में। ये बात कैसे होती है भैया। अब देखते हैं अगला, जो स्पीसीज़ है देखो, स्पेसिफिक इफ स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। हाँ हम जानते हैं कि जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, स्पीसीज जो होता है वो स्मॉल लेटर से होता है।
अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 18वां में अपना क्या है प्रीमेटा इंक्लूड। प्रीमेटा में क्या है, प्रीमेटा में हम जानते हैं प्रीमेटा में हम कौन है, मेमल ही तो है प्रीमेट। तो इसमें देखो क्या लिखा है, देखो अभी मैंने बताया था मंकी भी आता है, गोरिल्ला भी आता है, गिबन भी आता है, मैन भी आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। अब अगला देखो कह रहा है कि जो इंसेक्ट होते हैं होमिनिडे और देखो इंसेक्ट और होमिनिडे और कॉर्डेटा अदर देखो रिस्पेक्टिवली, मतलब कह रहा है कि बताइए जो इंसेक्ट है और होमिनिडे है और कॉर्डेटा है ये रिस्पेक्टिवली कहाँ कौन क्या है, इंसेक्ट क्या है बताओ। इंसेक्ट आपका क्या है, क्लास है। होमिनिडे क्या है, फैमिली है ह्यूमन की। होमिनिडे ह्यूमन की फैमिली है, कमेंट करके बताना, पढ़ाया हूँ ना क्लास में। ह्यूमन सेपियन क्या होगा फिर, कमेंट करना नीचे। फिर अगला देखो कॉर्डेटा जो है, कॉर्डेटा अपना क्या है, फाइलम है। तो जो देखो इंसेक्ट क्या है, क्लास है। होमिनिडे क्या है, देखो डे ई मैंने बोला था ना, डे ई याद रखिएगा, ये है हमारा एनिमल का। अगर ये प्लांट का होता तो ए सी ई, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा 19वां। कह रहा है कि अब 20वां क्वेश्चन देखो, लाइफ में भी एग्जिस्ट, मतलब कह रहा है कि लाइफ कहाँ कहाँ पाया जा सकता है पृथ्वी पे। तो अब एक चीज़ बताओ, कोल्ड माउंट हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, हॉट स्प्रिंग यहाँ भी पाया जाएगा, डिजर्ट यहाँ भी पाया जाएगा, देखे थे कि नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया ही तो है अपना मुनरा, कहीं भी ढूंढ लो हर जगह अवेलेबल रहता है। अब देखो 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताइए कि कौन से ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। अब देखो क्या बोला, बोला कि हायर कैटेगरी ऑफ द लेस, अब भैया लेस डिफिकल्टीज ऑफ द डिटेल, ये कैसे हो सकता है, हायर कैटेगरी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है किसी की चीज़ को पहचानने में, लोअर में नहीं ईजी होता है। अब देखो डाइपटेरा बिलोंग टू द क्लास लो, डाइपटेरा कहाँ से एनिमलिया में आ गया भैया, क्लास डाइपटेरा इंक्लूड लो, ये भी बात गलत है। अब देखो कार्निवोरा इंक्लूड, हम जानते हैं कार्निवोरा में कौन, टाइगर भी आता है, कैट भी आता है और डॉग भी आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी। अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं, फैमिली आर द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस, मतलब कह रहा है कि फैमिली आर द, मतलब फैमिली को कैसे कैरेक्टराइज किया गया, अब इसमें मैच करना है, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है। मतलब सीधी सी क्वेश्चन में पूछा है कि फैमिली आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे कैरेक्टराइज किया गया है। तो पहला ही क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे किया गया है कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैरेक्टराइज पे किया गया है कि एस्थेटिक पे किया गया है। तो देखो इसका क्या है 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम जानते हैं कि वेजिटेटिव पे भी देखा गया था और दूसरा रिप्रोडक्टिव। अरे आपने ए सेक्सुअल पढ़ा है ना, सेक्सुअल तो पढ़ा होगा ए सेक्सुअल, उसमें क्या बोला था, एक वेजिटेटिव कैरेक्टर पे देखा गया, एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे देखा गया। ये तो बात ही नहीं कहीं की है एनसीईआरटी में, तो ये तो बात ही नहीं होना चाहिए, दिमाग में तो आना ही नहीं चाहिए फालतू की चीज़ें, जो एनसीईआरटी में है उतना ही याद करेंगे हम। अब तो आंसर क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। देखो ईजी होता है क्वेश्चन, बस हमको समझना होता है, एनसीईआरटी में जो लिखा है उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा मत पढ़ना फालतू एक वर्ड भी। अब देखो 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है वही पिछला ही क्वेश्चन है, देख लो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इन टैक्सोनॉमिकल, देखो पिछला ही क्वेश्चन करा चुका हूँ, इन टैक्सोनॉमिकल इसमें भी पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए कि क्या होगा, लेकिन कहाँ से, हायर टू लोअर बोल रहा है। देख लो इस बार लोअर, उस पहले इससे क्वेश्चन किए तो उसमें क्या बोला था, लोअर टू हायर बोला था, लेकिन इसमें क्या बोला है, हायर टू लोअर बोला है। यानी हायर टू लोअर मतलब किंगडम की तरफ से अब जाना है, उधर हम स्पीसीज की तरफ से गए थे, लोअर टू हायर बोला था तो स्पीसीज की तरफ से गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हायर टू लोअर बोल रहा है। तो कहाँ से जाएंगे, किंगडम से स्पीसीज की तरह जाएंगे। तो किंगडम से स्पीसीज की तरह जाएंगे तो 23वां का आंसर क्या हो सकता है, 23वां का आंसर क्लास हो, क्योंकि आप पहले मैंने बता चुका हूँ, किंगडम फाइलम क्लास आर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, बात तो सही है।
अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन अपना बता रहा है पैंथरा में आपने देखा है लियो। अब पैंथरा टिग्रिस बिलोंग, मतलब कह रहा है कि लियो मतलब क्या होता है लायन, और टिग्रिस मतलब क्या होता है टाइगर। कह रहा है कि ये दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं। तो देखो क्या कर रहा है, मेमिलिया में बिलोंग करते हैं, मतलब क्लास मेमिलिया में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आता है, ऑर्डर कार्निवोरा में आता है, और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ये बच्चे भी देते हैं, जाहिर सी बात है लायन बच्चा देता है ना, तो मेमिलिया हो जाएगा, टाइगर भी बच्चा देता है। फाइलम क्या है कॉर्डेटा, बात सही है दोनों का। ऑर्डर कार्निवोरा, भाई खाते पीते क्या हैं, दोनों का सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना आता है फैमिली में कौन, फेलिडे, और कौन कैनिडे, बिलोंग टू विच ऑफ। अब लो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, आपको क्या बताया था, फेली यफ जहाँ लिखा हो क्या होगा बताओ, कमेंट करो जल्दी। फेलिडे और कैनिडे कहाँ होंगे, ग्रुप देखो पूछा है कि द फॉलोइंग ग्रुप, तो इसमें क्या होगा क्लास मेमिलिया, क्योंकि हम जानते हैं कैट भी बच्चा देती है और डॉग भी बच्चा देता है। कार्निवोर जाहिर सी बात है, मीट तो दोनों, ये दोनों लोग मीट खाते हैं, हाँ खाते हैं, ये प्रीमेटा में नहीं आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, और ये बार बार आ जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा 25वां का आंसर फोर्थ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां, मोस्का और मेंजीफेरा और टीटम इज द, मतलब कह रहा है कि जो मोस्का डोमेस्टिका पढ़े थे तो पहला वर्ड क्या होता है जीनस होता है, मेंजीफेरा इंडिका क्या है स्पीसीज है, तो मेंजीफेरा क्या है जीनस है, तो जाहिर सी बात है जब दो लोग जीनस हो गए तो तीसरा थोड़ी कुछ होगा, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा 26 का। अब देखो फाइंड आउट द, इसमें भी पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो कह रहा है कि इंसेक्ट हैव इन द 3 जॉइंट लेग, मतलब कह रहा है कि जो इंसेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है 3 जॉइंट लेग होता है, सब में होता है अलग भी हो सकता है भैया, कैसे हम कह दें सब में होगा। टेक्सोनॉमी ग्रुप एंड कैटेगरी डिस्टिनेट ऑफ द बायोलॉजिकल, हाँ ये बात सही है। और सी का ऑप्शन क्या लिखा है, टेक्सा इज द कॉल्ड यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, सी कह रहा है कि टेक्सा इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन, ये कैसे कह सकते हैं भैया, हाँ साइंटिफिक टर्म ऑफ द टेक्सान, हाँ ये सही है टेक्सा वाला, साइंटिफिक टर्म जो दिया गया था कैटेगराइज किया था उसको हमने टेक्सा ही बोला था, तो आंसर क्या हो सकता है ढूंढो, 27 का आंसर क्या होगा आपका, सही कौन सा है बी और डी। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द फैमिली ऑफ द वीट, मतलब कह रहा है कि इसमें व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ द वीट, तो वीट मतलब क्या होता है गेहूँ में हमने पूछा पढ़ाई था, फैमिली में मैंने बोला था याद रखिएगा, लास्ट में क्या होगा प्लांट है ना, देखो ए सी ई कहीं है, यहाँ पे देखो ए सी ई यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, तो मामला ये लो तो दोनों लोग हैं ना, एनाकार्डियेसी इनाकार्डियेसी की इसकी फैमिली थोड़ी है, वीट की फैमिली कौन थी पोएसी। अब हम अपना 29वां क्वेश्चन देखते हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब कह रहा है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को बॉडी से बाहर चलाते हैं, क्योंकि हम मेटाबॉलिज्म में पढ़े हैं कि केमिकल रिएक्शन सबके में चलता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में मतलब एक बॉडी से निकाल के केमिकल रिएक्शन को एक टेस्ट ट्यूब में हम अगर उसका वर्क कराते हैं तो क्या वो लिविंग है, देखो अब ऑप्शन में क्या है लिविंग है कि नॉन लिविंग है, कि नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, नॉन ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन दिया है पूछ रहा है कि बताओ लिविंग है कि नहीं, एनसीईआरटी में एकदम स्पष्ट रूप से दिखा है क्या है लिविंग है, क्योंकि वो लिविंग इसलिए है क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन चल रहा है ना, जब वो केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा तब उसे डेड बोलेंगे, लेकिन जब तक वो केमिकल रिएक्शन चलेगा तब तक क्या है लिविंग है। अब 30वां क्वेश्चन देख लो, ग्रुप ऑफ द फैमिली द इंक्लूड, मतलब कह रहा है कि जो फैमिली है फैमिली के इंक्लूड क्या होगा बताओ, क्वेश्चन बताया था ना, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था, बताओ
देखो एक चीज़ थोड़ा सा मिस हुआ है, सॉरी, ये एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। एनसीईआरटी में बोला गया है कि जो टेस्ट ट्यूब में चलेगा रिएक्शन वो नाइदर लिविंग है, ना ही मतलब नाइदर लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, मतलब ना उसको हम लिविंग है कह सकते हैं ना उसको नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगा, इसको स्टार मार लीजिएगा, क्या पता पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना 30वां, ग्रुप ऑफ द फैमिली इंक्लूड इन, मतलब कह रहा है कि जो ग्रुप ऑफ द फैमिली होता है वो इंक्लूड क्या होता है, तो इंक्लूड क्या होता है, फैमिली से ऊपर बता देना, इंक्लूड कौन सा होगा बताओ। अरे याद है, किंगडम, फाइलम, वो ट्रिक नहीं याद है, कीट पुट कैट ऑन फायर। तो एक चीज़ बताओ, फैमिली जो फैमिली होती है, फैमिली में क्या है, फैमिली से जस्ट ऊपर आर्डर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आर्डर। कहाँ इंक्लूड होता है, कहाँ जाकर सब इकट्ठा हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो 31वां क्वेश्चन क्या है, जीनस सोलेनम प्लेस विद द फैमिली, मतलब कह रहे हैं कि जो जीनस सोलेनम होता है किस फैमिली में बिलोंग करता है। तो 31वां बताओ जल्दी, किस फैमिली में बिलोंग करता है, सोलेनेसी में, क्योंकि सोलेनम याद यही तो है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस बाय विद द एनीथिंग ऑफ द ग्रुप इनटू द कन्वेंट ऑफ द कैटेगरी बेस ऑफ द अर्लियर ऑब्जर्वेबल करेक्टर, मतलब कह रहे हैं कि बताओ ये नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से ऑब्जर्वेबल करेक्टर क्या है। तो बताओ 32 का आंसर क्या होगा, नोमेक्लेचर, बात सही है, आइडेंटिफिकेशन सही है, करेक्टराइजेशन सही है, क्लासिफिकेशन सही है। नहीं भैया, क्या बोला है क्वेश्चन बोला द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू द कन्वेंट ऑफ द कैटेगरी बेस ऑन द इजीली ऑब्जर्वेबल, मतलब कि कैसे किसी चीज़ को आप इजीली ऑब्जर्वेबल कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बात तो नहीं हुई, नोमेक्लेचर से थोड़ी हम जानते हैं भैया, कैसे इजीली अलग अलग बता सकते हो, डिफरेंट कैसे बता सकते हो। तो कैरेक्टराइजेशन से भी नहीं बता सकते, आइडेंटिफिकेशन से भी नहीं बता सकते, नोमेक्लेचर से भी नहीं बता सकते, तो क्या होगा आंसर क्लासिफिकेशन। जब उसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि किस क्लास का है, तो इजीली में पता चल जाएगा इसका कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि ऑल कैटेगरी ऑफ द ओवरऑल द टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट टुगेदर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। अब कंस्टिट्यूएंट में देखो 33वां में क्या बोल रहा है, 33वां में बोल रहा है कि जितने भी कैटेगरी हैं, देखो ये क्वेश्चन मतलब ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, क्या लगा कि ऑल द कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट, तो इसका सीधा सा आंसर होगा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब देखो 34वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि जेनर आर द अरेंज द डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड ऑफ द स्पीसीज, जेनर से एग्रीगेट है, ऐसा तो बात नहीं थी भैया एग्रीगेट की। हाँ, पोटैटो ब्रिंजल बिलोंग टू द सेम जीनस, हाँ बात सही है, जो पोटैटो होता है और ब्रिंजल दोनों सेम जीनस में ही बिलोंग करते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी अगला ऑप्शन क्या है, मैंगो पोएल्स बिलोंग टू द डिफरेंट, ये कैसे हो सकता है भैया, ईच जीनस में भी हैव वन आर द मोर देन स्पेसिफिक, जाहिर सी बात है एक जीनस कैसे, जैसे हमने लियोपेंथरा लियोटिग्रिस, तो क्या है एक जीनस ज़्यादा स्पीसीज को रख सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मिलाओ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही है और डी सही है। अब देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट, मतलब बात बोला है कि गलत कौन सा है, तो इनकरेक्ट में कौन सा है, इनकरेक्ट में देखो प्लांट ग्रोथ द कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ, हम जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं अपने पूरे लाइफ क्या करते हैं ग्रोथ करते रहते हैं। अगला आता है इन एनिमल ग्रोथ इज द सीन ओनली अप टू द सर्टेन एज, जाहिर सी बात है जो एनिमल होते हैं या ह्यूमन होते हैं क्या एक सर्टेन ही स्टेज तक अपने आप को ग्रोथ कर पाते हैं।
फिर कह रहा है कि प्लांट डू नॉट ग्रो काउंटिन्यूसली। लो, प्लांट तो पूरे लाइफ थ्रू देयर लाइफ बढ़ता है, तो ये थ्रू डे नॉट बोल दिया, ये क्या हो गया, गलत हो गया, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा क्वेश्चन है 35 का आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इनकरेक्ट ही तो पूछा है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अपना अगला क्वेश्चन है 36 वाला। 36 वाला क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ। मतलब कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनिए जो लाइफ के लिए सही हो। तो लाइफ के लिए क्या सही है इसमें जल्दी बताइए, सेल्फ रिप्लिकेशन, दूसरा क्या है सेल्फ ऑर्गेनाइज, तीसरा क्या है इवॉल्विंग। तो जाहिर सी बात है अपने आप को हम क्या करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन ही करते हैं। बताओ, कमेंट करो जल्दी। अरे भाई सेल्फ रिप्लिकेशन होता है कि नहीं, आप ज़बरदस्ती सेल को कहते हो कहाँ किस रिप्लिकेशन करो, वो तो अपने आप ही करता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो होता है अपने आप होता है, तुम थोड़ी कर पाते हो। फिर से इवॉल्विंग, तुम्हारे बॉडी में कोई चीज़ इवोल्यूशन हो रहा है या जो भी हो रहा था तुम बोलते हो कि भाई कर दो, है ना। तो ये सब क्या है, लाइफ के ही एग्जाम्पल है। कोई नॉन लिविंग थोड़ी कर सकता है, अपने एक पेन से 2 पेन बन जाएगा, नहीं हो सकता। तो वही चीज़ें हैं। अब 37वां क्वेश्चन देखो। 37वां क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फैमिली ऑफ द मैंगो। मैंगो का फैमिली बताना है। ये कितनी बार होगा, तीसरी बार ये क्वेश्चन आया आपके सामने कि मैंगो का फैमिली क्या है। तो मैंगो का फैमिली क्या है, एनाकार्डिएसी। अब 38वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट। देखो यही चीज़ तो पकड़ के रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहे हैं कि ओनली मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ द यूकैरियोटिक कैन बी सेन द रिस्पॉन्ड। फिर कह रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू आर द प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल। और तीसरा क्या बोला, मेटाबॉलिज्म ऑफ द डिफरेंट फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। अब बताओ 38वां का क्या आंसर होगा। ये कह रहा ओनली, ये मतलब ओनली की बात कर दिया है ना, तो ओनली तो गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, दोनों की बात तो सही होगी ना, दोनों तो अपने आप को सेंस करेंगे। अब प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू आर द प्रेजेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सेल, ये गलत हो गया भैया, ये कैसे हो सकता है। अब कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ, ये बात सही है, इसमें कोई भी शक की बात तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन है ही नहीं है। तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा करेक्ट, करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा 38 का 3rd हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आंसर देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन मानता हूँ लिविंग वर्ड का। बताओ ICZN का क्या होगा फुल फॉर्म, इंडियन काउंसिलिंग फॉर द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की इंडियन सर्टिफिकेट फॉर द जूलॉजिकल इंडियन कोड ऑफ द, बताओ क्या होता है जल्दी बताओ। इसका होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब देखो 40वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 40वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी ऑर्गेनिज्म है। मतलब बताओ, कह रहा है कि बताइए कि जितने भी हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कैसे करते हैं, क्या होता है। देखो क्या बोला, कह रहा है कि 2 नेम, मतलब 2 नेम तो होता है, हम जानते हैं क्या क्या होता है, एक जीनस होता है तो दूसरा स्पीसीज होता है। जीनस क्या करता है, जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और स्पीसीज स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, जिसको स्पेसिफिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो 40वां का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 को क्या पहले को देखो क्या बोला, स्पेसिफिक इफेक्ट विद द 2 वर्ड, क्या होता है, एक जीनस वाला होता है, देखो जेनरिक और दूसरा स्पेसिफिक, तो क्या होगा ऑप्शन इसका 4th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकतालीसवां क्वेश्चन देखो। 31वां क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग टू द यूनिवर्सल रूल। देखो यूनिवर्सल रूल था नोमेनक्लेचर करने में क्या क्या नियम है। नियम क्या है देखो, बायोलॉजिकल नेम ऑफ द जर्नली इज द लैटिन, जो लिखा जाता है वो इटैलिक में होता है, दे आर द लैटिन इज द
और द ड्राइव टू द फॉर्म द लैटिन रिस्पेक्टिवली टू देयर ऑरिजिन। फिर बोला दूसरा कि द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। जाहिर सी बात है, सही बात है कि भाई पहला नाम क्या होता है, जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। तो इसमें क्या लिखा, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द डिनोटेड इन द स्पेसिफिक, ये भी बात सही है। बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम इन द हैंड राइटिंग, दोनों तो सही बात है, हाथ से लिखते हो, सेपरेटली अंडरलाइन, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। और प्रिंटेड इन इटालिक होता है टू इंडिकेट देयर द लैटिन ओरिजिन। और डी ऑप्शन क्या दिया गया, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डिनोटेड ऑफ द जीनस स्टार्टेड विद द देखो कैपिटल लेटर विथ इफेक्ट इज अ स्मॉल लेटर, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41वां का, बताओ 41वां का ऑप्शन आपका जाएगा क्या, ए बी सी एंड डी। देखना कितना अच्छा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट यहाँ पे देखो ए बी सी आर करेक्ट दिया गया, यहाँ पे क्या है, सब के सब सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 42वां क्या है, मैच ऑफ द कॉलम, इसमें से कॉलम को मैच करना है। तो मैच कॉलम देखते हैं, मैंगो, तो मैंगो क्या होगा बताओ, मैंगो बताओ, मैंगो में क्या होगा, इधर नाम क्या होगा भैया, यहाँ से पकड़ो और मैंगो पे मिला लो, दिखा फर्स्ट का बी देखो यहाँ पे कैसे मिल गया। मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे दिखा ना मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका नाम है, इतना जानते हैं। पहले का बी, बाकी सब एक में सी है एक में ए है। तो अब बताओ इसमें क्या ढूंढना था, बस एक को ढूंढो, आंसर निकल गया। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो बचा क्या, एक ही। अब देखो क्या दे रहा है, ये प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल, मतलब कह रहा है कि एक जगह है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को क्या कर जा रहा है, रखा जा रहा है प्रोटेक्शन में, इन्वायरमेंट अंडर द ह्यूमन, मतलब ह्यूमन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जहाँ जिंदा जानवर रखा जाता हो। तो जिंदा जानवर कहाँ रखा जाता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में के जानवर रखे जाते हैं, नहीं होते हैं। तो ये बात तो गलत हो गया, लिविंग जानवर थोड़ी होते हैं जिंदा वाले। हर्बेरियम में तो प्लांट की बात की जाती है, जानवर की तो बात ही नहीं, तो एक ही बचा जूलॉजिकल पार्क। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि इन अ जूलॉजिकल पार्क, मतलब कह रहा है कि ये जब जूलॉजिकल पार्क में आप जाते हैं तो व्हाट इज़ द इनकरेक्ट, मतलब कह रहा है कि उसमें से बताइए कि आपके नीचे जब 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से क्या गलत है। तो कह रहा है कि जब आप जूलॉजिकल पार्क में जाते हैं तो क्या देखते हैं, डेड एनिमल को देखने जाते हैं। भाई जूलॉजिकल मतलब जू घर में जाते हो ना, जू घर में डेड एनिमल थोड़ी होते हैं, लिविंग एनिमल रहते हैं, जिंदा रहते हैं। डेड प्लांट, क्या उसमें डेड प्लांट को देखते हो, ऐसी तो बात ही नहीं हुई। आई इनकरेक्ट की ही बात किया है, कह रहा है कि लिविंग एनिमल ऑफ द कीप द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये बात सही है। अब पूछा क्या हमसे, पूछा है हमसे इनकरेक्ट के, तो इनकरेक्ट में क्या हो जाएगा, दोनों, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्या हैं, गलत हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां, कह रहा है कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ द की का इंडिविजुअल स्टेटमेंट क्या होता है, बताओ की का इंडिविजुअल स्टेटमेंट क्या होता है। अरे भैया पढ़े थे ना, की का इंडिविजुअल स्टेटमेंट क्या होता है, लीड होता है। हमने बोला था ना कि 2 स्टेटमेंट होते हैं, दोनों एक लीड करेगा तो एक पीछे रह जाएगा, मतलब जब 2 रेस हो 2 आदमी के बीच में तो कोई लीड करेगा तो कोई पीछे रुकेगा, फिर दूसरा लीड करे तो क्या होता था, ये तो हम पढ़े थे उसमें की वाले में, इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ अ की इजकल टू लीड। अब 46वां क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि क्लास मेमेलिया इंक्लूड फैमिली, लो मेमेलिया को किस फैमिली में इंक्लूड किया गया, बताओ ये बताओ। फेलिडी है, क्या बच्चा देता है कि नहीं देता है, डॉग देता है, कैनिडे सॉरी कैट देती है कि नहीं, फेलिडे कैट देती है कि नहीं बच्चा, कैनिडे डॉग देता है कि नहीं देता है। अब क्या है, कॉन्वुलेसी तो प्लांट की बात हो गई, अब बात क्या किया, मेमेलिया का जो बच्चे देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 4th। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की बात कर रहा है, लो इतना इजी क्वेश्चन, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है हमारे, बताओ जल्दी। अरे भैया लीनियर साहब हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी हमारे लीनियर साहब हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब तो क्वेश्चन ही ख़त्म।
फिर देखते हैं अब अगले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आज के लिए बस यही ख़त्म। अगला चैप्टर क्या रहेगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कोशिश करूँगा कि पूरा PYQ आपको सॉल्व करा दूँ। ये रहेगा कि पूरा PYQ मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी करते रहिए, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।